देखो, करंट अफेयर का कहीं से कहां तक संबंध इस बात से नहीं है कि बीजेपी ने कांग्रेस को क्या कहा, कांग्रेस ने बीजेपी को क्या कहा। ये हमारे लिए नहीं होती है खबरें। लेकिन फिल्मी जगत में क्या हुआ, स्पोर्ट्स में क्या हुआ, क्रिकेट में क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे पर क्या आरोप लगाए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चुनाव की खबरें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पूरी जर्नी में 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में 1/4 पेपर में करंट का प्रभाव आपको मिलेगा। अगर इसमें भी मैं कहूं तो जीएस पेपर 3, जिसमें इंडियन इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट होता है, इस पेपर में अगर आप करंट अफेयर के बगैर इस पेपर को कंप्लीट करने जाएंगे तो आप कभी भी 50 से ऊपर नंबर नहीं ला पाएंगे 250 में से, 250 में से। और जब हम इंटरव्यू के लिए पहुंचते तो वहां पर कई बार केवल करंट अफेयर पे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है कि वर्तमान में जो घटनाएं हो रही उसमें आपकी राय क्या है। तो पहली अफवाह कि केवल करंट अफेयर यूपीएससी का सिलेबस नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे मास्टर हो गए हैं जिनकी रोजी रोटी करंट अफेयर पर चलती है, तो सब कुछ ऐसा बताएंगे कि करंट अफेयर ही सब कुछ है। बहुत ज्यादा करंट अफेयर पढ़ता है तो वो बढ़िया से परीक्षा निकाल पाता है, गलत है। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा करंट अफेयर पढ़ने से करंट अफेयर में आपका क्वेश्चन सही होगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। करंट अफेयर को पूरा सिलेबस नहीं समझना चाहिए। याद रखिएगा कि करंट अफेयर आपकी तैयारी का एक हिस्सा भर है। करंट अफेयर पूरी तैयारी नहीं है। यदि आप एक सिस्टमेटिक वे से, बैलेंस तरीके से तैयारी नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके लिए समस्याएं बढ़ती ही चली जाएगी। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिस पर कई विद्यार्थी, खास करके 2027 और 28 की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी करंट अफेयर के बारे में चिंतित थे कि कैसे करंट अफेयर को तैयार किया जाए, करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंस होता है, करंट अफेयर के साथ स्टैटिक पोर्शन को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। आज की क्लास 2027, 28, 29 के विद्यार्थियों को डेडिकेट है, क्योंकि ये उन्हीं को मार्गदर्शन करेगी कि उन्हें करंट अफेयर में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन आज की क्लास के साथ साथ मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि यदि आप इस समय तैयारी की प्लानिंग कर रहे हैं तो सच में आपके पास एक सही टाइमिंग तो है ही, लेकिन एक सही मौका भी है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन को अनअकैडमी दे रही है केवल 16,999 में। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, जीएस, सीसेट, और केवल एक बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं, सभी बैच का सब्सक्रिप्शन। साथ ही साथ यदि आप 2 और 3 साल की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहली बार 3 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसमें एनसीईआरटी भी मैं कवर करा के दूंगा। तो यदि आप एनसीईआरटी को भी कंप्लीट करना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है जिसमें आप एनसीईआरटी को टॉप एजुकेटर से कंप्लीट करेंगे और अपना पूरा बैच भी कवर कर पाएंगे। मतलब 28,999 में एनसीईआरटी विथ फाउंडेशन बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। इसके लिए आप एमके लाइव रिफर कोड यूज कर लीजिएगा ताकि बेस्ट ऑफर, बेस्ट डिस्काउंट आपको मिल जाए। एमके लाइव रिफर कोड आपको ये ऑफर उपलब्ध कराता है, ये बात ध्यान देना। एमके लाइव रिफर कोड की बहुत जरूरत रहेगी। जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते तो रिफर कोड जरूर यूज करा करिए। करंट अफेयर, समसामयिकी कहते हैं हम इसको हिंदी में। सबसे पहले तो करंट अफेयर अगर इस समय हमें प्रिपेयर करना चाहिए विथ नोट्स, तो वो केवल 2027 के विद्यार्थी ही तैयार करेंगे। 2027 के विद्यार्थियों को करंट अफेयर के नोट्स तैयार करने चाहिए। लेकिन 2028, 2029 और 2030 की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आपने करंट अफेयर सुनना चाहिए, लेकिन उसके नोट्स नहीं बनाने चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि करंट अफेयर में कितना करंट अफेयर आपने पढ़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कितना करंट अफेयर आप बढ़िया से रिवाइज कर पाए ये इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर में यदि आप 28, 29 और 30 के लिए प्लानिंग करते हुए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप
करंट अफेयर की खबरों को सुनिए जरूर, लेकिन उसका नोट डाउन मत करिएगा। आप कब नोट डाउन करेंगे? जनवरी 2027 से 28 वाले लोग तैयारी करेंगे नोट्स बनाने की, 29 वाले जनवरी 2028 से नोट्स बनाना शुरू करेंगे, और 2030 जिनको देना है वो 2029 की जनवरी से नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं कि पहले करंट अफेयर में हम आज क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि करंट अफेयर का मतलब क्या है। क्या फिल्मी सिने जगत की जो खबरें आती है वो करंट अफेयर हैं? राजनीतिज्ञों की जो खबरें आती है वो करंट अफेयर हमें देखना होगा। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, करंट अफेयर को लेकर क्या भ्रम और अफवाहें हैं, करंट अफेयर को कंप्लीट करने का स्मार्ट तरीका क्या है, करंट अफेयर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां और कितने समय का करंट अफेयर हमें कवर करना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आज हम ढूंढेंगे। सबसे पहला कि करंट अफेयर का अभिप्राय क्या है। देखो, करंट अफेयर का कहीं से कहां तक संबंध इस बात से नहीं है कि बीजेपी ने कांग्रेस को क्या कहा, कांग्रेस ने बीजेपी को क्या कहा। यह हमारे लिए नहीं होती है खबरें। करंट अफेयर को यदि आप सच में कवर करना चाहते हैं पेपर के माध्यम से, तो आप पीछे से पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि आगे में टीआरपी वाली खबरें होती है या ऐसी खबरें जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाली होती है। करंट अफेयर का अभिप्राय होता है कि क्या हमारे देश में कहीं पर किसी मतलब राज्य में या किसी भी हमारे देश के किसी कोने में कोई ऐसी योजना सरकार ने बनाई है, जो स्कीम बनाई है उसका लाभ नागरिकों को मिलेगा। या फिर करंट अफेयर का सिंपल सा अभिप्राय यह होता है कि आरबीआई के द्वारा क्या कोई स्टेटमेंट दिया गया, क्या नीति आयोग जैसी संस्था ने कुछ कहा है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, कुछ संस्थानों ने जैसे आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, इनकी कोई रिपोर्ट आई है, हमारे पार्लियामेंट में कोई नया कानून चर्चाओं में है, कोई संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कशन में है, या फिर हम कह सकते हैं कि जनसंख्या संबंधी कुछ आंकड़े आए हैं, कोई ऐसी बातचीत जिससे हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में किसी विषय पर चर्चाएं चल रही हैं, जैसे डिजिटल सिक्योरिटी पर बहुत चर्चाएं चल रही हैं, खास करके बच्चों से कैसे बचाया जा सकता, बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है इस पूरे के पूरे डिजिटल सोसाइटी से, वो छोटे बच्चों को क्या उसकी अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं। ऐसी खबरें जो कहीं ना कहीं हमारे आम नागरिकों की जिंदगी में बदलाव लाने की ताकत रखती है। करंट अफेयर में हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए? फिल्मी जगत की खबरें, खेल वाली खबरें बिल्कुल हटा सकते हैं। कोई पुरस्कार घोषित किया गया हो, किसी प्रकार का कोई पुरस्कार घोषित किया गया हो, बड़ा सा पुरस्कार, या फिर कोई विशेष दिवस आ गया हो, उस विशेष दिवस पर क्या कदम उठाए गए वो हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। लेकिन फिल्मी जगत में क्या हुआ, स्पोर्ट्स में क्या हुआ, क्रिकेट में क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे पर क्या आरोप लगाए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चुनाव की खबरें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभार चुनाव में बस सुधार क्या होने चाहिए वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो करंट अफेयर का सिंपल सा अभिप्राय है ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें जो हमारे न्यूज़पेपर में हमें कभी मिलती है। कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई नया आविष्कार हुआ हो, या फिर सोशल जो आज के जमाने में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोबोटिक्स, एआई, इनमें कोई नए प्रकार के विकास सामने आए हो, या सुपर कंप्यूटर जैसी कोई खबरें सामने आई हो, तो ऐसी चीजों को हमें करंट अफेयर के रूप में तैयार करना चाहिए। तो करंट अफेयर का मतलब ये होता है। करंट अफेयर का मतलब फिल्मी जगत की खबरें नहीं होता है, करंट अफेयर का मतलब अच्छे तस्वीरें नहीं होता है, करंट अफेयर का मतलब किसी स्पोर्ट्स के बारे में, खेल कूद के बारे में जानकारी नहीं होता है, न कि करंट अफेयर किसी पॉलिटिकल पार्टी के वक्तव्य होते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे आम नागरिकों को प्रभावित करती है, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं ये कि एस्पिरेंट जो सिविल सर्वेंट में सर्विसेज में आना चाहता है, उसे पता चलना चाहिए कि दुनिया में इस समय कैसी प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया की सरकारें उसको हल करने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। ये सारी चीजें रियल में हमें पता होनी चाहिए, तभी जाकर हम एक सही पॉलिसीज बना सकते हैं, सही तरीके के निर्णय ले सकते हैं। दूसरा पहलू है कि करंट अफेयर का महत्व क्या है। इस पूरी जर्नी में 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। देखो, प्रीलिम्स की अगर हम बातचीत करें तो ऑब्जेक्टिव सवाल 100 आते हैं जीएस के,
जिनमें से लगभग 10 से 15 प्रश्न सीधे करंट अफेयर के होते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कुछ बातें स्टैटिक की होती है और कुछ बातें करंट अफेयर से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसी बातें जो करंट अफेयर के साथ कनेक्ट होती है, अगर उन सवालों को भी गिना जाए तो लगभग 25 तक प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं जिनमें करंट अफेयर का सीधा संबंध हमें दिखने लगता है। तो प्रीलिम्स में 1/4 पेपर में करंट का प्रभाव आपको मिलेगा। पर मेंस की जो बात करते हैं जिसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, निबंध का पेपर होता है, यहां तक कि ऑप्शनल के जो पेपर होते हैं उन सब में करंट अफेयर का बहुत रोल है। खास करके जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में, जहां पर करंट अफेयर पर बेस्ड सीधे क्वेश्चन भी मिल सकते लिखने के लिए, जिसमें स्टैटिक पोर्शन का जो रहेगा तड़का जरूरी रहेगा। खास अगर इसमें भी मैं कहूं तो जीएस पेपर 3 जिसमें इंडियन इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट होता है, इस पेपर में अगर आप करंट अफेयर के बगैर इस पेपर को कंप्लीट करने जाएंगे तो आप कभी भी 50 से ऊपर नंबर नहीं ला पाएंगे 250 में से, 250 में से 50 मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो पेपर 3 में बहुत जरूरत होती है हमें करंट अफेयर की। पेपर 2 में पॉलिटी की खबरें होती है, वो भी करंट अफेयर से कनेक्ट होती है। पेपर 1 में थोड़ा हिस्ट्री आ जाता है तो भला कम करंट अफेयर से कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन ज्योग्राफी हुआ, डिजास्टर्स हो गए, इंडियन सोसाइटी की बातचीत होती है, वो करंट अफेयर पर बेस्ड रहती है। तो इन तीनों पेपर में कहीं ना कहीं करंट अफेयर मैं कह सकता हूं 30% तक का रोल निभाएगा। मतलब 250 मार्क्स में 75 मार्क्स हर पेपर में 1, 2, 3 में करंट अफेयर से कनेक्ट रहेगा। यहां तक कि जो एथिक्स में केस स्टडीज आती है उसमें भी करंट अफेयर की बातें हमें दिखती है कि ऐसी कोई घटना हुई थी। निबंध में हमें करंट अफेयर की चीजें दिखती हैं। तो करंट अफेयर सेकंड स्टेज में भी है। और जब हम इंटरव्यू के लिए पहुंचते तो वहां पर कई बार केवल करंट अफेयर पे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है कि वर्तमान में जो घटनाएं हो रही उसमें आपकी राय क्या है। कभी कभी हो सकता है कैरिकुलम वाली बातचीत पूछ ली जाए, लेकिन करंट अफेयर के सवाल इंटरव्यू में भी रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके तीनों चरणों में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। प्रीलिम्स में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी, मेंस की सब्जेक्टिव एग्जाम में भी और पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में भी करंट अफेयर का तीनों जगह पर योगदान रहेगा। पर याद रखिए कि करंट अफेयर एक सेगमेंट है, पूरा जनरल स्टडी करंट अफेयर नहीं है। जैसे एक शरीर है तो शरीर की पूछ करंट अफेयर है, ऐसा समझ लीजिएगा। पूरा शरीर करंट अफेयर नहीं रहेगा। करंट अफेयर को लेकर कुछ भ्रम और अफवाहें भी हैं। जैसे कुछ लोगों ने ऐसी मानसिकताएं बना दी है, यूट्यूब पर गंदगी फैला दी है कि यदि आप करंट अफेयर और एनसीईआरटी पढ़ लेते तो आईएएस बन जाएंगे। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहां तक कि मैं कहूंगा कि करंट अफेयर भी वही विद्यार्थी को समझ में आएगा जिसका स्टैटिक सेगमेंट अच्छा होगा, जिसको आर्टिकल 13 पता होगा पॉलिटी में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 क्या कहता है वो पता होगा, वही करंट अफेयर में कोई संविधान संशोधन समझ पाएगा। जिसे ज्योग्राफी में साइक्लोन और वायुमंडल का स्ट्रक्चर पता होगा वही समझ पाएगा कि कहीं पर बारिश ज्यादा क्यों हो रही है और कम बारिश क्यों हो रही है, मानसून जिसके दिमाग में आएगा। तो जब तक आप स्टैटिक सेगमेंट नहीं बढ़िया से कवर करेंगे, करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग जो खुद ब खुद आने वाली थी वो तब तक नहीं आ पाएगी। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो टीचर फिर आपको अपने आप ही करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करके देगा, आप पहले दिन से भी करंट अफेयर समझने लग जाएंगे। तो पहली अफवाह कि केवल करंट अफेयर यूपीएससी का सिलेबस नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे मास्टर हो गए हैं जिनकी रोजी रोटी करंट अफेयर पर चलती है, तो सब कुछ ऐसा बताएंगे कि करंट अफेयर ही सब कुछ है। तो याद रखना, करंट अफेयर 25 से 30% का रोल निभाता है। 70%, 65%, 75% रोल आपके स्टैटिक सिलेबस का है जो यूपीएससी ने इतने विस्तार से बताया है। दूसरी अफवाह कि सर क्या करंट अफेयर में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ा तो पॉसिबल नहीं है हमारा करंट अफेयर तैयार होगा, तो ये दूसरी अफवाह भी गलत है। आप यदि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आज के जमाने में कई लोग पढ़ाते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके, उससे भी तैयार हो जाता है। नहीं भी पढ़ रहे, कोई हिंदी अखबार पढ़ रहे तो भी इंपॉर्टेंट खबरें उसमें भी मिल जाती है। थोड़ा सा एनालिसिस उतना बेटर नहीं मिलता है लेकिन काम चल जाता है।
पर अगर आप मैगजीन कवर कर रहे हैं तो मैगजीन में वो सारी बातें डिटेल में कवर कराई जाती है। कोई भी करंट अफेयर की मंथली मैगजीन में चीजें कवर मिल जाती हैं। पर मेरा पर्सनल सजेशन है कि करंट अफेयर में आप टीचर को फॉलो करिए मैगजीन पढ़ने के एवज में, क्योंकि वास्तविक रूप में करंट अफेयर का कोई मुद्दा कुछ स्टैटिक सेगमेंट से जुड़ा होता है। जब तक आप उनकी लिंकेज नहीं बनाएंगे तब तक आपको एक बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो करंट अफेयर में यह बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको टीचर की मदद लेनी है। खुद पढ़ने में आपको ज्यादा परेशानी आएगी। एक और बड़ी अफवाह है करंट अफेयर में। करंट अफेयर में जो विद्यार्थी अगर बहुत ज्यादा करंट अफेयर पढ़ता है तो वो बढ़िया से परीक्षा निकाल पाता है, गलत है। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा करंट अफेयर पढ़ने से करंट अफेयर में आपका क्वेश्चन सही होगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जिसे आपने पहली बार देखा होता है। एग्जाम हॉल तक जाते जाते आप आराम से उसे भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने उसे 4 बार 5 बार अच्छे से रिवाइज किया है तो ही करंट अफेयर के सवालों का सही जवाब दे पाएंगे। तो याद रखिएगा कि करंट अफेयर में ज्यादा करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। कम पढ़ो, भले ही मंथली पढ़ लो, वीकली पढ़ लो, लेकिन उसे रिवाइज बार बार करो। जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेगा वही व्यक्ति करंट अफेयर में कंफर्ट जोन में आ पाएगा। और कुछ लोगों ने ऐसी भी अफवाहें फैला के रखी कि करंट अफेयर आखिरी आखिरी में पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। करंट अफेयर अगर आप डेली या सप्ताह में एक दिन भी सही ढंग से पढ़ लेते हैं, महीने में 2 दिन भी सही ढंग से पढ़ लेते हैं, तो आपको रिवीजन करते समय काफी मदद मिलती है। करंट अफेयर का दोहराव आपसे अच्छा हो जाता है और एग्जाम हॉल में आपकी एक्यूरेसी बाकियों से ज्यादा बेहतर हो जाती है। इसलिए करंट अफेयर को आखिरी के क्षण पर मत रखिए। 27 वाले विद्यार्थियों ने करंट अफेयर के नोट्स अच्छे बनाते हुए उसे याद करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे हिंदी माध्यम के लिए द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना अनिवार्य है क्या? तो जरूरी नहीं है। कोई टीचर अगर समझा दे रहा है तो वही काम आपका बन जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि क्या अफवाह इसमें होती है। करंट अफेयर को कंप्लीट करने का स्मार्ट तरीका क्या है? देखो, करंट अफेयर को तैयार करने के 3 तरीके हैं। जो आपको बेटर लगे वो यूज करिए। मैं अपना तरीका बता दूंगा। एक होता है डेली करंट अफेयर, एक होता है वीकली करंट अफेयर, एक होता है मंथली करंट अफेयर, और जो आखिरी में ब्रह्मास्त्र चलाने वाले लोग हैं वो गलत तरीका है, ईयरली करंट अफेयर, जिसे मैं मना कर देता हूं कि वो आखिरी रिवीजन के लिए है। वो ब्रह्मास्त्र है पर वो आपका पहला विकल्प नहीं हो सकता है। डेली करंट अफेयर में यदि आप डेली करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो फिर 20 से 30 मिनट में आपका अखबार पढ़ना हो जाना चाहिए। उसके नोट्स आपके 30 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो ही आप डेली करंट अफेयर को प्रेफर करिए। डेली करंट अफेयर के नोट्स ज्यादा हेवी मत बनाइएगा, क्योंकि 365 दिन के अगर आप नोट्स बनाएंगे और अगर 365 दिन में डेली 2-2, 3-3 पेज नोट्स बना रहे तो लगभग 1000 पेज बन जाएंगे, जिसका रिवीजन करना लगभग नामुमकिन है। बाद में आप पछताओगे कि ना तो हम रिवाइज कर पाए और समय भी ऑलरेडी बर्बाद हो गया, क्योंकि बहुत टाइम चला जाता है। तो पहला तरीका यह है कि अगर आप 365 दिनों का करंट अफेयर 300-400 पेज में कंप्लीट कर सकते हैं नोट्स बनाकर तो बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाता है तो इसको मत करिए। खास करके जो जॉब कर रहे, जो गृहणियां हैं, जो कॉलेज में बच्चे हैं, वो इसको फॉलो कभी ना करा करिए। लेकिन जो लोग पूरी तरह से 100% यूपीएससी के लिए डेडिकेट है वो ऐसा कर सकते हैं। वीकली करंट अफेयर में सप्ताह में 1 क्लास होती है, महीने की कुल 4 क्लास होती है। 3-3 घंटे की 4 क्लास का मतलब हो गया कि 12 घंटे में आपका करंट अफेयर तैयार हो जाता है। ज्यादा ज्यादा पूरे नोट्स बनाने के लिए आपको 8 घंटे का समय लग जाएगा। मतलब 20 घंटे में आपका करंट अफेयर पूरे महीने का कंप्लीट हो जाता है। इसके जो नोट्स हो सकते हैं, महीने के ज्यादा से ज्यादा 15 पृष्ठ आपने नोट्स बनाने चाहिए। 12 महीनों के जो नोट्स बन जाएंगे वो 180 पेज हो जाएंगे, या 250 पेज भी पकड़ लेते हैं कि कभी कभी एडिटोरियल ज्यादा आ जाते हैं। इसको रिवाइज करना ज्यादा इजी होता है, इसका रिवीजन संभव भी है, इसलिए मैं बेस्ट सजेशन देता हूं। मेरे लिए स्मार्ट तरीका यही है, वीकली करंट अफेयर को प्रेफर करिए। और यही कारण है कि मैं यूट्यूब पर वीकली करंट अफेयर ही लेता हूं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये बैलेंस वे में है। जो व्यक्ति 100% डेडिकेटेड है वो स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर पाएगा, और सैटरडे संडे अगर वो करंट अफेयर देख लेगा हमारा वाला तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया से नोट्स बन जाएंगे, सब चीजें सिस्टमेटिक हो जाती हैं।
फिर होता है मंथली करंट अफेयर, 12 महीने 3-3 घंटे 4-4 घंटे की क्लास, पूरे 48 आवर्स का करंट अफेयर होता है। नोट डाउन करने में मान लीजिए कि लगभग 22 आवर्स इसमें लग जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि 70 घंटे में करंट अफेयर रेडी हो जाएगा। लगभग 150 पेज 200 पेज का ये करंट अफेयर होगा, और इसको अगर वो रिवाइज करना चाहे तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, अगर ये कोई व्यक्ति पूरा डेली करंट अफेयर करता है तो मोटे तौर पर 100% के सवालों में, करंट अफेयर के 100% में, तब भी वो 70 to 80% ही सवालों के जवाब दे पाएगा करंट अफेयर के। यहां पर अगर कोई व्यक्ति वीकली कवर करता है तो आराम से वो 60 से 70% सवालों को हल कर पाएगा, और अगर वो मंथली करता है तो 100% में से 50 से 60% सवालों के जवाब दे पाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इतनी मेहनत करके भी केवल 10% की ग्रोथ करोगे, उससे अच्छा है कि आप वीकली वाले को कवर करिए, एक मध्य मार्ग अपनाइए, चीजें बेस्ट तरीके से कवर हो जाती है। तो बेस्ट तरीका यह है कि आप मंथली या वीकली करंट अफेयर को प्रेफर करिए, उसे आप बढ़िया से कवर कर सकते हैं। ईयरली करंट अफेयर बहुत शॉर्टकट होता है, जिसको केवल रिवीजन के रूप में देखिए, और डेली करंट अफेयर बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है, वो आपको और बड़ी समस्या में डाल सकता है। अब जैसे प्रीलिम्स के करंट अफेयर को अगर बर्डन को खत्म करना है तो हमने देखना चाहिए कि पूरे साल भर में कौन से कानून और अधिनियम पारित हुए, साल भर में कौन सी योजनाएं चर्चा में रही या नहीं बनी, साल भर में कौन से सूचकांक आए, साल भर में कौन से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए, कौन से महत्वपूर्ण संगठनों की रिपोर्टें आई हैं, कौन सी महत्वपूर्ण रिसर्च आई है, कौन से महत्वपूर्ण अवार्ड, प्राइजेस और बुक्स रहे हैं, या फिर कोई चर्चा में शब्द रहे हो जो नए तरीके के टर्म्स आजकल यूज होते हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, अगर ऐसे कोई शब्द सामने आए हो तो उस पर चर्चाएं कर सकते हैं। इसे कहते हैं कि स्मार्ट तरीके से प्रीलिम्स को हमने कवर कर लिया, इन चीजों को कवर किया, तो इन्हीं में से आपको मैक्सिमम सवाल करंट अफेयर के प्रीलिम्स में मिल जाते हैं। वैसे ही मेंस में कोशिश की जाती है कि प्रासंगिक विषय के बारे में उम्मीदवार की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और साथ ही साथ वर्तमान के मुद्दों के साथ उसे जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सप्ताह का करंट अफेयर कवर करेंगे तो 52 कक्षाएं होगी, ज्यादा 104 घंटे की क्लासेस होगी, 520 पेजेस मैक्सिमम आप नोट्स बना पाएंगे। मंथली करंट अफेयर करते हैं तो 12 महीनों की 24 घंटे के हिसाब से क्लास होगी, 12 कक्षाएं होगी, तो लगभग 120 पेज के नोट्स बन पाते हैं। और ईयरली को मैंने वैसे मना कर दिया है। ये दोनों में से कोई भी तरीका अपनाइए, ज्यादा स्मार्ट तरीका रहेगा, जिससे चीजें बेस्ट कवर हो सकती है। वीकली कवर करा करिए, मंथली से रिवीजन, ईयरली से रिवीजन करेंगे तो आपका करंट अफेयर बेस्ट हो जाता है, मेरा ये मानना है। करंट अफेयर को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? करंट अफेयर हमें दिन में 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। करंट अफेयर के लिए पूरा एक दिन नहीं देना चाहिए। सैटरडे संडे 4 घंटे 3 घंटे पढ़ लिया, बहुत है। करंट अफेयर को पूरा सिलेबस नहीं समझना चाहिए। करंट अफेयर का जो डर पैदा किया जाता है, याद रखिएगा कि किसी भी विद्यार्थी को हर चीज याद नहीं रहती है, आपको भी नहीं रहेगी, मुझे भी नहीं रहेगी। इसलिए जो करंट अफेयर उतना ही तैयार करिए जितने का रिवीजन हो सकता है। जहां आपको लगे कि अब मुझसे इतना रिवीजन नहीं हो पाएगा तो करंट अफेयर छोड़ दिया करिए। क्या स्टेट पीसीएस के लिए करंट अफेयर अलग से पढ़ना पड़ता है? तो नहीं, वही काम कर देगा। बस कोई राज्य की महत्वपूर्ण खबरें आई होगी तो उस पर्टिकुलर राज्य की खबरें जोड़नी पड़ेगी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा 10-12 पेज पढ़ने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो सावधानी इतनी बरतिएगा कि करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन में एक संतुलित वे में आगे बढ़िएगा। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें करंट अफेयर का ज्यादा रोल होता है, तो इनको भी थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा अगर ये ऑप्शनल आपके है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में करंट अफेयर का कोई ज्यादा रोल नहीं होता, फिलोसॉफी में करंट अफेयर का कोई ज्यादा रोल नहीं होता। डेली करंट अफेयर 25 से 30 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दीजिए। करंट अफेयर जिस्ट को पढ़ना ज्यादा बेस्ट रहेगा। रिपीटेड खबरें, जैसे अभी ईरान और इजराइल का जो युद्ध हुआ तो उस पर कई बार खबरें आई, हमें उन खबरों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमने ध्यान देना चाहिए कि चलो भाई चलते रहती है ऐसी बातचीत, एक बार आपने उस खबर को ढंग से पढ़ लिया, फिर ऐसी खबरों को हटा दिया करिए कि चलिए ठीक है, मैंने एक बार पढ़ लिया है, मुझे पता है कि वो क्या बातचीत कर रहा है। कितने समय का करंट अफेयर हमें कवर करना चाहिए? तो वैसे तो मैं कहूंगा कि अगर 2027 का एग्जाम देना है तो जनवरी 2026 से लेकर
अप्रैल 2027 तक का 16 महीनों का करंट अफेयर मेरे हिसाब से बहुत बहुत पर्याप्त होता है प्रीलिम्स के लिए। और फिर उसके बाद जब आप अगस्त तक के मेंस की बातचीत करते हैं तो जनवरी 2026 से लेकर हम कह सकते हैं कि जुलाई 2027 तक का करंट अफेयर बहुत सफिशिएंट होता है। 19 महीनों का बहुत पर्याप्त रहेगा यदि आप मेंस को देखते हुए करंट अफेयर तैयार करते हैं। अगर आप 28 देने जा रहे हैं तो आप जनवरी 2027 से लेकर अप्रैल 2028 तक का कवर करेंगे, जैसा मैंने क्लियर कर दिया था। अगर आप 29 देने जा रहे हैं तो जनवरी 2028 से लेकर तो अप्रैल 2029 तक का करंट अफेयर कवर करेंगे। जिस बार आपको करंट अफेयर देना है उसके एक साल पहले आपको उसके नोट्स बनाने शुरू करने चाहिए। पर जो विद्यार्थी 30 या 29 देने वाले हैं उन्होंने करंट अफेयर सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्लैरिटी के लिए। करंट अफेयर में आपको 2-2 साल 3-3 साल के मार्केट में नोट्स मिल जाते हैं। हल्का फुल्का देख लेना चाहिए कि चलो कोई इंपॉर्टेंट ऐसी बात जो आज भी चर्चा में थी और 2 साल पहले भी थी तो उसे हम कवर करते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीजें जो छोटी छोटी घटनाएं 2 साल पहले हुई थी आज उनका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो ऐसे आप करंट अफेयर को एक बैलेंस वे में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा कि करंट अफेयर आपकी तैयारी का एक हिस्सा भर है, करंट अफेयर पूरी तैयारी नहीं है। यदि आप एक सिस्टमेटिक वे से बैलेंस तरीके से तैयारी नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके लिए समस्याएं बढ़ती ही चली जाएगी। तो कोशिश करिएगा कि करंट अफेयर में, जैसे हमारा देखिए वीकली करंट अफेयर, पूरे वीक का हम एडिटोरियल कंप्लीट कर लेते हैं, प्री मेंस की खबरों को अलग कर देते हैं, संभावित क्वेश्चनों को भी हम दिखा देते हैं और कई जगह पर मेंस के मॉडल आंसर भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इस पूरे चैनल पर हमारी कंप्लीट सीरीज आपको मिल जाएगी। जब भी आपको करंट अफेयर कंप्लीट करना होगा, बहुत सप्ताह का करंट अफेयर पर्याप्त होता है, आप 1-2 बार देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। पहले दिन या फर्स्ट टाइम जब आप वीकली करंट अफेयर देखेंगे तो हो सकता है थोड़ी चीजें कम समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे जब आप तीसरे चौथे क्लास तक पहुंचेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। इसके अलावा मैं मंथली करंट अफेयर भी बीच बीच में लेता रहता हूं। मंथली करंट अफेयर के अलावा ईयरली करंट अफेयर भी बीच में लेते रहता हूं और एक इंडिया एयरबुक के बारे में भी चर्चाएं करते रहते, ताकि जो भी अंत में आखिरी खबरों के रूप में आएगा तो वो हर साल हम देते हैं, ताकि विद्यार्थियों को हर तरीके का करंट अफेयर उपलब्ध हो जाए। तो जितना हो सके कोशिश करिएगा कि वीकली को कवर करिए, मंथली और ईयरली रिवीजन के रूप में लक्ष्य रखिए कि मैं रिवीजन करा दूंगा। मतलब मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपका करंट अफेयर 3 बार तो मैं ही रिवाइज कर दूंगा। यदि आप सिंसियर हैं, ईमानदार हैं तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चे पूछते कि सर क्या ये करंट अफेयर पर्याप्त होगा? पर्याप्त नाम की कोई चीज होती नहीं, लेकिन हाँ ये इतना करंट अफेयर जरूर होगा कि 10 में से 7 सवालों के जवाब आपको गारंटेड मिल जाएंगे अगर आप इतना करते हैं। क्योंकि कट ऑफ आप जानते हैं कि बड़े मुश्किल से 100 में से 45 सवालों का कट ऑफ जा रहा है, 50 से कम सवालों का कट ऑफ जाता है, और अगर आप 10 में से 7 सवालों को हल कर पा रहे हैं तो बहुत बहुत पर्याप्त है। तो आपको अपना सिस्टमेटिक बैलेंस वे अपनाना है, स्मार्ट तरीका अपनाना है। ऐसा तरीका नहीं अपनाना है जिसमें कि आपको ऐसा लगे कि ये चीजें तो ज्यादा ही बर्डन वाली हो रही है, क्योंकि अगर करंट अफेयर का बर्डन आपने खत्म नहीं किया तो फाइनली आप स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आपकी तैयारी एक गलत दिशा में पूरी तरह से चली जाएगी। कोशिश करिएगा कि एक संतुलित वे में ही हम आगे बढ़ पाए। बाकी आपको मैं पुनः याद दिला दूं कि अनअकैडमी ने हिस्ट्री क्रिएट की है। पहली बार इंग्लिश मीडियम का फर्स्ट रैंक और हिंदी मीडियम की फर्स्ट रैंक अनअकैडमी से आए हैं। 16,999 में MK लाइव रिफर कोड के साथ, MK लाइव रिफर कोड के साथ आप इसे कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। मतलब पहली बार सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको ये मिल रहा है। 2 से 3 साल के सब्सक्रिप्शन आप इस समय चुन सकते हैं। क्या नया है इस बार? तो 3 साल के सब्सक्रिप्शन में NCERT का बैच भी टॉप एजुकेटर के माध्यम से लिया जा रहा है। तो MK लाइव रिफर कोड इस ऑफर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रिफर कोड ही आपको ये ऑफर दिला पाएगा। कई सारे नए बैच आ रहे हैं 26 अप्रैल से 30 अप्रैल से, उन्हें भी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। यदि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच चाहते हैं जिसमें NCERT भी कवर हो, फाउंडेशन भी कवर हो,
आप ऑप्शनल भी कवर कर सके, सी सेट भी कवर कर सके, प्री मेंस की आंसर राइटिंग भी हो सके, तो आपके पास 3 ईयर वाला बैच है, बहुत बेस्ट बैच है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जैसा मैंने आपको बताया, उसी सीक्वेंस में, उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो जितना हो सके रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, और यदि आपको एडमिशन से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आता है तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। MK लाइव रिफर कोड जरूर यूज करिए, लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहिएगा। आज की क्लास आपको करंट अफेयर में सारे डाउट क्लियर कर पाई या नहीं, मुझे जरूर सूचित करिएगा। और यदि आप ऐसा कोई क्लास स्पेशल स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहते तो वो भी हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। सभी को पुनः बेस्ट ऑफ लक, बाय।